आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 40 अध्याय से 41 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी प्रोटीन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब 40 अध्याय से 41 अध्याय तक। फिर यहोवा ने अय्यूब से ये भी कहा, क्या तू बकवास करता है? क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगलियां दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से ये उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पेठों में उसकी सामर्थ रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई हैं। उसकी हड्डियों मानो पीतल की नलियां हैं। उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है। जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेंत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह ना घबराएगा। चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा? फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से बेच सकता है? क्या वह तुझसे बहुत बिगड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे?
क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से बेच सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा ना करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिड़कों की रेखाएं घमंड का कारण है। वह मानो मोहर बंद किए हुए हैं। वह एक दूसरे से ऐसे जड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घुस सकती। वह आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पीतले निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के चिकने पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुध लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ ना बन पड़ेगा, और ना भाले और ना बर्छी और ना तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठीकरे के समान हैं। कीच पर मानो वह हेंका फेंकता है। वह गहरे जल को अंडे के समान मथता है। उसके कारण नील नदी मुहर्रम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़